Good morning, my dear student. Welcome to my channel Neat Bio by प्रीति आनंद. My name is प्रीति आनंद. आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है. आई होप यू आर डूइंग वेल. आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने. फ्रेंड को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मैं ये चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा आपने वीडियो में 22 वीडियो मैंने बनाई है और सारे नोट्स इसमें प्रोवाइड कर दिए. आप लोग चाहे तो इसे लिख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, सुन सकते हैं. तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. आज के वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 का तिथ तक करवाया था. आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 तिथ से स्टार्ट करती हूँ और मैंने इस वीडियो का डिटेल बनाया है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ही बोलूँगी. उसका मैंने 2 वीडियो बनाया. आप लोग जाइए मेरे चैनल पे और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, HCl, ये सैलिवरी ग्लैंड, फिर नीट का प्रीवियस क्वेश्चन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर अगला प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर तरह का मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, डिटेल से पढ़ाए. आप लोग जाकर अपने वहाँ पे डाउट क्लियर कीजिए, वहाँ पे समझिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. तब स्टार्ट करते हैं टीथ से. तो टीथ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ह्यूमन बक्कल कैविटी. टीथ जो है वो हमारा ह्यूमन बक्कल कैविटी का फीचर्स है. अपर एंड लोअर जा नोन एज मैक्सिला एंड मैंडिबल वेयर द टीथ आर प्रेजेंट. तो अपर जॉ को मैक्सिला कहते हैं और लोअर जॉ को मैंडुला कहते हैं. टूथ इज एम्बेडेड इनटू जॉ बोन थ्रू ए मूवेबल जॉइंट कॉल्ड द गोमोफैसेसिस. ये है नीट में क्वेश्चन आता है कि गोमोफैसेसिस किसे कहते हैं. तो गोमोफैसेसिस एक जॉइंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है जॉ और टीथ के बीच में. समझ गए. अब इसका है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ किसे कहते हैं. देयर आर 3 पार्ट ऑफ टीथ. स्ट्रक्चर के अनुसार पहला क्राउन, दूसरा नेक, तीसरा रूट. तो क्राउन किसे कहते हैं. क्राउन इज द पार्ट ऑफ टूथ दैट यू कैन सी. क्राउन दैट यू कैन सी एबव द गम. जो मसूड़े के ऊपर होता है उस पार्ट को हम लोग क्राउन कहते हैं. रूट इज़ द पार्ट ऑफ टीथ दैट इज़ बिलो द गम. जो मसूड़े के नीचे होता है उसे हम रूट कहते हैं. और नेक इज़ द रीजन ऑफ द टूथ दैट इज़ एट द गम बिटवीन रूट एंड क्राउन. जो रूट और क्राउन के बीच में पाया जाता है उसे हम नेक कहते हैं. अब हम आ जाते हैं टीथ का ओरिजिन कहाँ से हुआ. तो टीथ इज एक्टोमेसोडर्मल वेयर इनेमल इज एक्टोडर्मल एंड डेंटाइन इज मेसोडर्मल. टीथ को एक्टोमेसोडर्मल क्यों कहते हैं. बिकॉज जो इनेमल होता है वो हमारा एक्टोडर्मल होता है और डेंटाइल जो होता है वो हमारा मीजोडर्मल होता है, इसीलिए हम इसे एक्टोमेसोडर्मल कहते हैं. अब आ जाते हैं इनेमल के बारे में. इनेमल कवर द क्राउन पार्ट ऑफ टीथ. इनेमल जो होता है वो कवर करता है हमारा क्राउन पार्ट ऑफ टूथ, यानी मसूड़े के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे पूरा कवर कर लेता है इनेमल. ये हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी. ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी का, बिकॉज इसमें 90% फास्फोट होते हैं, इसीलिए ये जो होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है. अब आ जाते हैं सेक्रेटेड बाय एमिलोब्लास्ट सेल. और ये सेक्रेट कहाँ से होता है इनेमल. बाय एमिलोब्लास्ट सेल, द सेल विच फॉर्म द इनेमल. जो इनेमल होता है वो सेल फॉर्म होता है उसमें, उसे हम कहते हैं एमिलोब्लास्ट सेल. ग्रोथ ऑफ इनेमल इज ऑलवेज अपर टू लोअर डायरेक्शन. इनेमल का जो ग्रोथ होता है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है. नो फाइबर प्रेजेंट इनटू इट. इसमें कोई प्रकार का फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है. कंपोजिशन ऑफ इनेमल का कंपोजिशन क्या होता है. तो इसमें 97% कैल्शियम फास्फोट होता है और 3% कैल्शियम फ्लोराइड होता है. अब सेकेंड आ जाते हैं डेंटाइन. डेंटाइन जो होता है वो सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है आफ्टर इनेमल के बाद डेंटाइन ही हमारा होता है वो सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है.
अब इसमें ग्रोथ इज लोअर टू अपर डायरेक्शन, इसमें ग्रोथ जो होता है इसका नीचे से ऊपर की ओर होता है और इनेमल में ऊपर से नीचे की ओर होता है, इसमें नीचे से ऊपर की ओर होता है। डेंटाइन सराउंडेड अ कैविटी कॉल्ड पल्प कैविटी, द डेंटाइन विच सराउंड ए कैविटी नोन एज पल्प कैविटी। ओडोंटोब्लास्ट सेल आर द डेंटाइन सेक्रेटिंग सेल। ओडोंटोब्लास्ट सेल जो होता है वो सेक्रेट क्या करता है, डेंटाइन सेक्रेटरी सेल। The cell which form the dentine is known as odontoblast cell. Between the root and bone of teeth a periodontal membrane is present. रूट और बोन के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे हम प्रीडोंटिनल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रीडोंटिनल मेम्ब्रेन जो होता है वो हमारा रूट और बोन ऑफ टीथ में प्रेजेंट होता है। दिस मेम्ब्रेन सेक्रेट द सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी कॉल्ड सेमेंटम अराउंड डेंटाइन विच गिव स्ट्रेंथ टू द जॉइंट ऑफ टीथ एंड जॉ बोन। ये जो इन डेंटाइन मेम्ब्रेन होता है वो सेक्रेट होता है, सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, वो सेक्रेट करता है सीमेंटम, जो कि डेंटाइन में स्ट्रेंथ देता है हमारे जॉइंट ऑफ टूथ और जॉ बोन में, जो कि हमारे जॉ बोन में स्ट्रेंथ देता है, मजबूती प्रदान करता है जॉइंट ऑफ टूथ में। इसकी कंपोजिशन है 69%, इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, CA3PO4 आर प्रेजेंट, रिमेनिंग इज ऑर्गेनिक मैटर। अब हम आ जाते हैं 4 टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड इन मैमल्स। पहला इंसीजर, दूसरा कैनिन, तीसरा प्री मोलर एंड चौथा मोलर। ह्यूमन हैज़ 2 सेट ऑफ टीथ इन होल लाइफ। पहला है मिल्क टीथ एंड डिसिडियस टीथ, जिसमें कि प्री मोलर आर नॉट प्रेजेंट इन मिल्क सेट बिकॉज देयर इज़ नो टूथ लेवल स्पेस। इसमें प्री मोलर प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि इसमें टूथ लेवल का स्पेस नहीं होता है। अब सेकंड है परमानेंट टीथ, जो कि 32 इन नंबर्स में होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग टंग के बारे में। तो टंग किसे कहते हैं, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी ए मस्कुलर फ्लैट फ्लैसी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टंग। टंग एक सरफेस होता है, टंग एक मांसल सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवेबल होता है हमारा। सेकेंड, एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग इज फ्री। एंटीरियर पार्ट जो होता है हमारा टंग का वो फ्री होता है, आगे वाला पार्ट जो होता है वो टंग का फ्री होता है, उसको हम इधर उधर कहीं भी कर सकते हैं। पोस्टीरियर पार्ट इज कनेक्टेड विथ हायोइड बोन। पीछे से टंग एक बोन से जुड़ी होती है जिसे हम हायोइड बोन कहते हैं। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि पोस्टीरियर पार्ट इज कनेक्टेड विथ हायोइड बोन। Surface of tongue is connected to the floor of buccal cavity through the frenulum linguae. Frenulum linguae किसे कहते हैं, टंग का सरफेस जिस फ्लोर से जुड़ा होता है उसमें एक स्किन का फोल्ड होता है, उसे हम फ्रेनुलम लिंगवाई कहते हैं। 2 टाइप ऑफ मसल इन प्रेजेंट इन टंग। 2 टाइप का मसल प्रेजेंट होता है, एक्सटेंसिक मसल एंड इंट्रेंसिक मसल। एक्सटेंसिक मसल फाउंड ऑन आउटर स्फेरिकल पार्ट ऑफ द टंग। एक्सटेंसिक मसल जो होता है वो आउटर पार्ट में पाया जाता है। इट गिव आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग। ये जो होता है वे आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों मूवमेंट को दोनों मूवमेंट करता है ये हमारा एक्सटेंसिक मसल। इंट्रेंसिक मसल सिचुएटेड इन द डीप हेल्प इन द चेंज ऑफ शेप ऑफ टंग। इंट्रेंसिक मसल जो होता है वो हमारी मदद करता है कि हम टंग के शेप को इधर से उधर चेंज कर सकते हैं। अभी कि इसमें क्वेश्चन है कि मूवमेंट ऑफ मसल इन टंग कंट्रोल बाय द 12 cranial nerve is hypoglossal and several small projection present on the surface of tongue is known as papilla. पैपिला हम किसे कहते हैं, जिसमें कि हमारा सेवरल स्मॉल प्रोजेक्शन छोटा छोटा पिंक टाइप का प्रेजेंट होता है, उसे हम पेपीला कहते हैं। पेपीला जो होता है वो 4 टाइप का होता है। पहला फिंजिफॉर्म, दूसरा फिलीफॉर्म, तीसरा फॉलिएटेड और चौथा सर्कमवैलेंट पेपीला।
तो फ्यूंजिफॉर्म पैपिला जो होता है वो पिंक कलर का होता है, स्मॉल और स्फेरिकल शेप का होता है, और वो हमारे इंटायर सरफेस ऑफ टंग में पाया जाता है। और ये ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, इसका लोकेशन है एंटेरियर पार्ट ऑफ टंग। सेकेंड हमारा फिलीफॉर्म पैपिला, ये जो होता है वो वाइट कलर का होता है, कॉनिकल शेप में होता है, और ये इंटायर सरफेस ऑफ टंग में पाया जाता है। थर्ड है फॉलिएट पैपिला, ये वेस्टिगल इन ह्यूमन होता है और ये रैबिट में प्रेजेंट होता है एंड अदर मैमल में। फोर्थ है सर्कमवैलेट पैपिला, ये लार्ज स्फेरिकल से पैपिला होता है, इसका जो नंबर है अप्रॉक्स होता है 8 to 12 होता है, और ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग में पाया जाता है फॉर बीटर टेस्ट, यानी टंग के पीछे वाला पार्ट में पाया जाता है फॉर बीटर टेस्ट, यानी तीखा टेस्ट इसी से होता है सर्कमवैलेट पैपिला से। अब आ जाते हैं स्टोमेच के बारे में। स्टोमेच का पोजीशन होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में हमारा अमाशय प्रेजेंट होता है, और इसकी स्ट्रक्चर होती है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जे से पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये हमारा वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, यानी चौड़ा भाग है। इसकी डायमेंशन 30 to 50 सेंटीमीटर होती है। इसकी कैपेसिटी 30 ml to 1.5 लीटर होती है। और पार्ट ऑफ स्टोमच है कार्डिस, फंडस एंड पैलोरिक। स्टोमक के बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो बना दिया है, आप उसमें ज़्यादा डिटेल से जाके पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पॉइंट सब में डिस्कस किया है। सबका मैंने सेपरेट वीडियो मेरे चैनल नीट बाय प्रीति आनंद में मैंने 25 वीडियो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को बनाया है, आप लोग जाइए उसमें डिटेल से पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो 6 to 9 मीटर होता है, और ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। स्ट्रक्चर जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो लॉन्ग नैरो कॉइल ट्यूब होता है, जो कि एक्सटेंड होता है हमारा स्टोमच से लार्ज इंटेस्टाइन तक ये प्रेजेंट होता है। इट इज़ द रीजन वेयर मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। इट लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से सराउंडेड रहता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है वो सराउंडेड होता है। अब आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। इट स्टार्टेड फ्रॉम द सीकम, ये स्टार्ट होता है सीकम में और एंड होता है रेक्टम में, जिसे हम एनाल कैनाल यानी एनस भी कहते हैं। इट्स ल्यूमन इज बिग एंड सराउंडेड द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका डायमीटर जो होता है वो बिग होता है और ये घेरे रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। और लार्ज इंटेस्टाइन है जो 7 पार्ट, पहला सीकम, दूसरा असेंडिंग कोलोन, तीसरा ट्रांसवर्स कोलोन, चौथा डिसेंडिंग कोलोन, पांचवा सिग्माइड कोलोन, 6 रेक्टम एंड 7 एनाल कैनाल यानी एनस। तो लगभग मैंने सारा पॉइंट को डील कर दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 में। यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब एक थोड़ा रह गया एलिमेंट्री कैनाल एंड ओसोफेगस, उसमें मैंने नोट्स नहीं दिया था अपने चैनल में, तो कल मैं उसके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में नोट्स दे दूँगी और थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस कर दूँगी, क्योंकि मैंने डिटेल से उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया था, डिस्कस कर दिया था, सिर्फ नोट्स को डिस्कस करना है। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव आप लोग को कराऊंगी 20-30, कल नहीं परसों। कल सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल और ओसोफेगस का नोट्स रहेगा। और आप लोग जाइए मेरे चैनल पे सैलिवरी ग्लैंड, HCl, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस लेसन से जितना हो सका मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डिटेल में सब पढ़ाया। स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया, स्टोमक पढ़ाया, लार्ज इंटेस्टाइन, टंग, फिर क्या HCl के बारे में, फिर लीवर के बारे में, पैनक्रियाज के बारे में मैंने ये सब बताया है। आगे मैं आप लोगों को गॉल ब्लैडर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, माल न्यूट्रिशन, ये सब मैं डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 11 सब्सक्राइबर से कम 50 सब्सक्राइबर तक बढ़ाइए प्लीज़। आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं तो सिर्फ देखिए मत, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोगों के पास जाए, जितने नोट्स मैं अपलोड करूं वो आप लोग पढ़ें और अपना नोट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं।
सो ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। टेक केयर, बाय।